बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to another class for science. Dear students, I hope you all are fine and doing your science work on a regular basis. So, we are going to start our new chapter number 6. As you know that we have done our previous वर्क एंड दैट वाज चैप्टर नंबर 5, वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 किस बारे में है? इट इज़ अबाउट मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हम इस चैप्टर में मैटर पर डिटेल में बात करेंगे कि मैटर क्या है और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी चीज़ मैटर होती है। ठीक है। So, before jumping into the main topic, you have to observe some basic things around you. Look at this picture और मुझे ये बताएं कि इस पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। वेरी गुड, दीज आर बुक्स। और आप देख सकते हैं कि इनमें से जितनी बुक्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की हैं। ठीक है, ओके। और ये जो बुक्स हैं, इनके जो पेजेस हैं वो किस चीज़ से बने हैं, किस मटेरियल से बने हैं? वेरी गुड, पेपर से। ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस? वेल डन, दिस इज वाटर। वाटर। और आप सब जानते हैं कि वाटर जो है वो लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड है। ठीक है, ओके। लुक एट दीज बैलून्स। और इन सब के आपको अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं ये बैलून्स जो होते हैं ये हवा में क्यों उड़ना शुरू हो जाते हैं? इनके अंदर ऐसा क्या होता है कि ये उड़ जाते हैं? वेरी गुड, इनके अंदर गैस फिल की जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एयर के अंदर उड़ सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर आप एयर भी फिल करते हैं। ठीक है, okay, these are animals, all the animals, and these are different kinds of plants. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट हैं, इनके कलर्स डिफरेंट हैं, लीव्स, हर चीज़ एक दूसरे से बहुत अलग है। सारे लिविंग थिंग्स और सारे नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं? मैटर। मतलब जितनी चीज़ें आपने अब तक ऑब्ज़र्व की, दे ऑल आर मैटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? मैटर। मैटर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? डियर स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो कि एक स्पेसिफिक स्पेस को कवर करे, जिसको अगर आप किसी जगह पर रखें तो वो एक फिक्स शेप कवर करती हो। ठीक है, एक जगह ले लेती हो और उसका वेट हो, उसका वज़न हो, अगर आप उससे उठाएं तो वो या तो लाइट वेट हो या हैवी वेट हो। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसमें ये दोनों क्वालिटीज़ हों वो क्या है? मैटर। For example, look at this glass filled with water. आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लास टेबल पर सेट है, ये देखें, ये ग्लास है और ये एक टेबल पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लास है इसने इतनी जगह कवर की हुई है, इतनी स्पेस ली हुई है इस टेबल पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये ग्लास एक मैटर है। ठीक है, और इस ग्लास का वेट भी होगा ना, एक वज़न होगा। अगर आप उसे उठाएंगे, चाहे वो हल्का वज़न होगा बट होगा ज़रूर। ठीक है, इसी तरह से इस ग्लास के अंदर जो वाटर है, पानी, आप देख सकते हैं कि उसने इस ग्लास के अंदर इतना, ठीक है, इतनी स्पेस जो है, इतना हिस्सा कवर किया हुआ है। यानी कि ये जो वाटर है ये भी क्या है? एक मैटर है, क्योंकि इसने भी ग्लास के अंदर स्पेस कवर की हुई है और एक जगह ली हुई है। ठीक है, तो ये वाटर भी क्या होगा? एक मैटर। क्लियर? गुड। इसी तरह से इस कुर्सी, इस चेयर पर गौर करें और
आप देख सकते हैं कि इस चेयर ने भी एक स्पेस कवर की हुई है, ठीक है, और इसका भी वेट है, इसे भी उठाएं तो इसका थोड़ा सा हैवी वेट फील होगा आपको, ठीक है। तो दिस चेयर इज़ ऑल्सो अ मैटर। और एक्चुअली बात यह है कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सभी मैटर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ें जो दुनिया की हैं उन सब का वेट है, ठीक है, चाहे वो लाइट वेट है, चाहे वो हैवी वेट है, और वो क्या करती हैं, एक जगह भी घेरती हैं। उनका वो जिस जगह पर रखी गई हो वो एक स्पेसिफिक एरिया कवर करती हैं, ठीक है। तो all the things around us in the world, they are actually matter, ठीक है। Dear students, there are different kinds of matter. Matter जो होती हैं वो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैटर जो होती हैं वो इस तरह की भी होती हैं कि वो एक ही मटेरियल से बनी हो, ठीक है, और ऐसे मैटर भी होते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हों। तो अभी हम उन चीज़ों पर को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो कैसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो सिर्फ एक ही किस्म की, एक ही काइंड के मैटर से बनी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू लुक इनटू द बाउल, इस बाउल को देखें तो ये एक ही मटेरियल से बनी हुई, इसमें कोई और दूसरा मटेरियल यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह से ये चेयर जो है ये कम्प्लीटली एक मैटर से बनी है, और वो कौन सा है, वुड। ये सिर्फ वुड की बनी है, इसमें कोई और मटेरियल यूज़ नहीं हुआ। इसी तरह से लुक एट दीज यूटेंसिल्स, ये सब किससे बने हैं, वेरी गुड, ग्लास से। हर जितने भी यहाँ आपको यूटेंसिल्स नज़र आ रहे हैं वो सब ग्लास से बने हुए हैं, ओके। और ये जो आपके सामने हैं ये किससे बने हैं, वुड से, एक ही काइंड के मटेरियल से। इसी तरह इनको देखें, इस पिक्चर में भी जो आपको स्पून नज़र आ रहे हैं तो वो क्या किससे बने हैं, वो सभी मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। ऑल द यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ ओनली मेटल, एक ही काइंड का मटेरियल है। तो इसके अलावा ऐसे मैटर भी हैं, ऐसे मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के मैटर से बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट दिस पेंसिल, इस पेंसिल को देखें और इसमें 4 काइंड के मटेरियल यूज़ हुए हैं। कौन कौन से हैं, ये देखें, ये रबर एक अलग तरह का मटेरियल है, इसके ऊपर जो ये पार्ट है ये प्लास्टिक का बना है, और जो इसका मेन पार्ट पेंसिल का होता है ये वुड से बना है, और जो पेंसिल का सबसे फ्रंट पार्ट जिसे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट भी एक मटेरियल है और उससे बनता है ये, यानी कि इसमें 4 काइंड्स के मटेरियल यूज़ हुए हैं। इसी तरह इफ़ यू लुक इनटू दिस नाइफ, तो इसका फ्रंट पार्ट स्टील का और बैक वुड का बना है, ठीक है। और इन ग्लासेस को देखें तो ये ग्लास का बना है, और ये जो कवरिंग है ये प्लास्टिक की बनी है, ठीक है। इसी तरह इस साइकिल पर गौर करें तो इसमें भी अलग अलग तरह के मटेरियल यूज़ हुए हैं, जैसे ये टायर रबर का बना हुआ है, ये स्टील की बनी होती है, इसी तरह से इसका सीट लेदर की बनी हुई है, और भी बहुत सा अलग अलग तरह का मटेरियल इसमें यूज़ होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है कि मैटर की डेफिनेशन को लर्न करना है। और क्या है डेफिनेशन, मेरे साथ रीड करें, एनीथिंग दैट take up space and has weight is called matter. Anything that take up space and has weight is called matter. ठीक है, so this is your work of today. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका जो रिटन वर्क है वो करवाती हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। और आपने मैटर की डेफिनेशन को भी लर्न करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।